कि जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। कि जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम रोशन पांडे है और आज इस वीडियो के माध्यम से हम CUET क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताने वाले हैं। इस वीडियो के जरिए आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, सबसे पहले ये जानिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि CUET क्या है, कैसे इसका एग्जाम देना चाहिए। इसके अलावा CUET एग्जाम देने के लिए आपकी क्वालिफिकेशंस अर्थात योग्यता क्या होनी चाहिए। CUET एग्जाम के लिए क्या कोई एज लिमिट है। इसके अलावा CUET एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, उसका एग्जाम कब होगा, CUET एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, उसका सिलेबस क्या होता है। ये सारी चीजें आज इस वीडियो के जरिए आपको बहुत ही आसान भाषा में मिलने वाली है। सो आइए स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं क्या कि CUET एग्जाम क्या है। देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना होगा कि हम बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में पढ़ें ताकि आगे चल के हम अच्छी एजुकेशन ले पाएं, आगे चल के हम बहुत सारी चीजें सीख पाएं और अपनी जिंदगी में तरक्की कर पाएं। तो उसी चीज को देखते हुए CUET एग्जाम बनाया गया है। अब सबसे पहले CUET के बारे में जानिए। तो CUET में C का मतलब होता है कॉमन, U का मतलब होता है यूनिवर्सिटीज, E का मतलब होता है एंट्रेंस और T का मतलब होता है टेस्ट। यानी कि एक ऐसा टेस्ट जिसके जरिए आपको अच्छे अच्छे और टॉप के यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता है। जिस एग्जाम के थ्रू, जिस टेस्ट के थ्रू, उसी टेस्ट को हम कहते हैं CUET टेस्ट यानी CUET एग्जाम। तो आइए अब अच्छे तरीके से समझते हैं। अब टॉप यूनिवर्सिटीज मतलब जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसके अलावा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इस तरीके के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं CUET एग्जाम क्वालिफाई करके। अच्छा जी, अब इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो है वो आपको सबसे अच्छी तैयारी करनी होगी। सबसे पहले तो आप ये जान जाइए कि ये एक एंट्रेंस एग्जाम है अर्थात प्रवेश परीक्षा है। इस प्रवेश परीक्षा को क्वालिफाई करके ही आप CU अर्थात सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या स्टेट यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। 90+ यूनिवर्सिटीज जो भारत में बहुत ही अच्छे एक तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करती है, बहुत ही अच्छी तरीके से चीजें वहां सिखाई जाती हैं, उन यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ओवरव्यू समझ आया होगा कि CUET क्या है। अभी बने रहिए वीडियो में, आपको सारी चीजें आसान भाषा में समझ आने वाली है। अच्छा जी, अब हम समझते हैं कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो CUET एग्जाम के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपकी शैक्षणिक योग्यता अर्थात एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। तो देखिए भाई, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स 12वीं पास होना चाहिए, है ना। या फिर अगर आप इस बार 12वीं का एग्जाम देने वाले हैं तो भी आप CUET एग्जाम देने के लिए योग्य हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि भाई सर अभी इस साल तो मैं एग्जाम देने वाला हूं तो क्या मैं CUET एग्जाम दे सकता हूं। डेफिनेटली दे सकते हैं स्टूडेंट्स, और 12वीं पास स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं। अच्छा जी, दूसरी चीज आपको यह समझनी है कि CUET एग्जाम के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास होने चाहिए। आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो भी आप CUET का एग्जाम दे सकते हैं, आर्ट स्ट्रीम के हैं तो भी दे सकते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के हैं तो भी दे सकते हैं। तो उसमें कोई बाधा नहीं है कि भाई साइंस स्ट्रीम वाले ही देंगे, आर्ट स्ट्रीम वाले नहीं देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 12वीं किसी भी स्ट्रीम से हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में हम बात करते हैं जो कि है एज लिमिट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर तो अभी तो मैं 16 साल का इस साल पूरा होऊंगा, या बहुत सारे ये स्टूडेंट्स कहते हैं कि 18 साल हो गया सर, ज्यादा तो एज नहीं हो गया। तो क्या कोई एज लिमिट का प्रावधान है? तो बिल्कुल सुन लीजिए कि देयर इज नो एज लिमिट, यानी कि इस एग्जाम को देने के लिए आपकी कोई एज लिमिट नहीं है। आप चाहे 16 साल के हैं, 17 साल के हैं, 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, नो एज लिमिट। और ज्यादातर एंट्रेंस एग्जाम में यही होता है स्टूडेंट्स की, उसमें कोई एज लिमिट निर्धारित नहीं होती। अब समझते हैं अगले टॉपिक को जो कि है CUET जो एग्जाम है, इस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म अर्थात आवेदन फॉर्म हम कब से भर सकते हैं। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आप तभी ना देंगे जब आप उसका आवेदन फॉर्म भरेंगे। तो सबसे पहले आप समझ जाइए कि पिछली बार की अगर बात करें तो इसका एग्जाम फॉर्म अप्रैल में आया था, क्योंकि पिछली बार सेशन भी लेट हुआ था, एग्जाम भी, बोर्ड एग्जाम्स भी काफी लेट से हुए थे। लेकिन इस बार स्टूडेंट ऐसा नहीं होने वाला, इसलिए अभी से सीरियस हो जाइए, अभी से ताकतवर तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस बार CUET का एग्जाम फॉर्म फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आने वाला है। बिल्कुल सही सुना स्टूडेंट्स आपने,
फरवरी के फर्स्ट वीक में CUET का एग्जाम फॉर्म आ जाएगा, ऐसी संभावनाएं कई जगह चल रही हैं, ऐसी बातें कई जगह से उठ रही हैं, है ना। अब हम बात करते हैं अगर एग्जाम की, तो एग्जाम का जो मोड होगा, मतलब ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, तो सीधी बात है कि एग्जाम जो है वो ऑनलाइन होने वाला है, यानी CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। आप इसमें निश्चिंत रहें। इसके अलावा अगले टॉपिक पे बात करें तो वो है एग्जाम डेट को लेके। तो CUET का एग्जाम डेट भी ऑफिशियल तरीके से कंफर्म कर दिया गया है। ये एकदम कंफर्म है स्टूडेंट्स की 21 से 31 मई के बीच में आपका एग्जाम होगा। ये एकदम कंफर्म है। तो इस चीज को लेके इसे टारगेट मानिए और आज से बेहतर तैयारी करना शुरू कर दीजिए। हम इस चैनल के माध्यम से आपको ढेर सारी तैयारी करवाएंगे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बढ़िया तरीके से जुड़े रहिए। आगे बहुत बड़ा धमाका होने वाला है स्टूडेंट्स। अब हम जानते हैं कि CUET एग्जाम फॉर्म की फीस क्या है, क्योंकि एग्जाम फॉर्म के बारे में तो आपने जाना कि संभवतः ये एग्जाम का फॉर्म जो है वो फरवरी के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं स्टूडेंट्स, या फिर OBC कैटेगरी के स्टूडेंट है, तो आपकी जो फीस लगेगी वो लगेगी 650 रुपए। अगर आप SC कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपकी फीस 600 रुपए लगेगी, और अगर आप ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपकी फीस 550 रुपए लगेगी। तो ये बहुत ही सिंपल सा रूल है, आप इसको अच्छे से समझ जाइए। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कंफ्यूजन टॉपिक जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में क्रिएट होता है वो ये है कि CUET का एग्जाम पैटर्न क्या है। दोस्त देखिए, आराम से अगर आप समझेंगे तो मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा, इसलिए यहां पर ज्यादा कंसंट्रेट करिए, क्योंकि ये टॉपिक अगर आपने समझ लिया, एग्जाम पैटर्न अगर आपने समझ लिया, तो एग्जाम को यूं चुटकियों में आप निकाल सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम पैटर्न को नहीं समझ पाते। तो बहुत ही आसान है भाई, ये जो CUET का एग्जाम है ना स्टूडेंट्स, ये 3 सेक्शन में होगा। सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। क्लियर है इतनी बात। अब ये जो सेक्शन 1 है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेक्शन 1A और सेक्शन 1B। इतनी बात क्लियर है। अब ये जो सेक्शन 1A है और सेक्शन 1B है, इन दोनों के माध्यम से आपको लैंग्वेज का पेपर होगा। ठीक है, लैंग्वेज का पेपर होगा, जिसमें सेक्शन 1A में जो है वो इंडियन लैंग्वेज, जैसे हिंदी, मराठी, इस तरीके से इंडियन लैंग्वेज जो भी है वो आप चूज कर सकते हैं। और फर्स्ट B में आपका जो है वो फॉरेन लैंग्वेज होगा, तो उसको आप चूज कर सकते हैं। सेक्शन B में जो है वो आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का क्या करना है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो कि 27 होंगे उनमें से मैक्सिमम 6 का चुनाव करना है। और सेक्शन 3 आपका जो है वो जनरल टेस्ट का है। आगे हम लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। अच्छा जी, अभी हमने सेक्शन 2 में बात किया था कि सर 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं। तो वो 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपके स्क्रीन पे है, जिसमें आप देख सकते हैं अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इसके अलावा इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप्स, इसके अलावा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज ट्रेडिशन, इसके अलावा लीगल स्टडीज, इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इसके अलावा साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड, एग्रीकल्चर, मास मीडिया, एंथ्रोपोलॉजी, इसके अलावा आर्ट एजुकेशन, एनवायरमेंटल स्टडीज और परफॉर्मिंग आर्ट्स। ये 27 सब्जेक्ट्स में से आपको कम से कम 6 सब्जेक्ट चूज करना है और उसको लेके आप इस स्ट्रीम में जो है इस डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। अब सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे है, जो मैंने सेक्शन 1 के अंतर्गत जो 2 सेक्शन को डिवाइड किया था, सेक्शन 1A और सेक्शन 1B, जो आपको मैंने बताया था कि ये भाई लैंग्वेजेस के पेपर होंगे। तो इसमें जो सेक्शन 1A है इसमें 13 इंडियन लैंग्वेज होंगे, यानी भारतीय भाषा होंगी, जिसमें से आपको एक का चुनाव करना है। सेक्शन 1B में 19 फॉरेन लैंग्वेज होंगे, जिनमें आपको एक का चुनाव करना है। और उन दो, कम से कम इन दोनों में से एक एक यानी कि 2 लैंग्वेज को चूज करना है। इनमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 आएंगे। प्रत्येक लैंग्वेज के पेपर में आपको जो है वो 40 एक तरीके से मार्क्स मिलेंगे। 45 मिनट का समय मिलेगा प्रत्येक लैंग्वेज के पेपर के लिए।
अब हम बात करते हैं सेक्शन 2 की, जिसमें 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं जिनको चूज करके आप उसमें कोर्स कर सकते हैं। जैसे फिजिक्स का आपने चूज किया तो बीएससी इन फिजिक्स आप कर सकते हैं। तो इसमें जो है वो आप डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में से आप चूज करेंगे कोई भी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। इसमें जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स आपका रहेगा और 45 मिनट फॉर ईच सब्जेक्ट, यानी 45 मिनट का समय दिया जाएगा प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए। सेक्शन 3 आपका जनरल टेस्ट है, जिसमें आपका रीजनिंग वगैरह ये सब जनरल चीजें पूछी जाती हैं। 75 क्वेश्चंस होंगे इसमें, 60 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और 60 मिनट का आपको समय मिलेगा, यानी 1 घंटे का समय मिलेगा। तो ये है स्टूडेंट एग्जाम पैटर्न। अब अगर हम समझे कि सिलेबस क्या है भाई, क्योंकि जब तक आप सिलेबस नहीं समझते तब तक कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि सिलेबस आपके एग्जाम के लिए सबसे बड़ा अस्त्र है स्टूडेंट्स। और वो ब्रह्मास्त्र, ये सिलेबस रूपी ब्रह्मास्त्र अगर आपको मिल गया तो आप किसी भी एग्जाम रूपी जंग को जीत सकते हैं और उसमें अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो जो सिलेबस है स्टूडेंट्स वो 12th बेस है, और 12th में भी अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है, एनसीईआरटी की बुक्स आपकी तैयार हैं 12th लेवल की, तो आप आराम से अच्छी प्रैक्टिस करके थोड़ा सा ज़्यादा समय देके इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, है ना। अब आप में से जो भी स्टूडेंट्स का कोई भी डाउट है, वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि डाउट तो नहीं रहा होगा, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप आराम से समझाई हैं। लेकिन फिर भी अगर भाई इंसान ही है, डाउट हो सकता है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, सिलेबस के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो के। आप उसको चेकआउट करिए और पूरे वेबसाइट को अच्छे से समझिए कि उसका सिलेबस क्या है, और भी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। इस वीडियो में आपको ये पूरा इंफॉर्मेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए स्टूडेंट्स। और बस थोड़ा सा वेट करिए, आपकी क्लासेस रिकॉर्ड की जा रही हैं, लाइव भी होंगी, और हम पूरी मेहनत के साथ आपकी तैयारी बहुत ही बेस्ट लेवल की कराएंगे। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आज की ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनको बताइए कि अड्डा 24/7 CUET हिंदी मीडियम पे अब क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी स्टार्ट होने वाली है। तब तक के लिए स्टूडेंट्स आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।